वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपराधी इंग्लिश इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से आपको कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाले हैं फ़ोन से रिलेटेड, जो कि मैंने पहली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने अभी तक उस चैनल को नहीं देखा है, उस वीडियो को नहीं देखा है, तो आप जाकर उसको देख लीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस को पढ़ने वाले हैं, जैसे कि फ़ोन पर आप किसी से बात कर रहे हैं या आपके फ़ोन पर कोई रॉन्ग नंबर आ गया है, या आप किसी से कह रहे हैं कि आप वेट करिए, मैं अभी घर पर नहीं हूँ, या कोई घर पर नहीं है। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस जो कि हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग हमको याद नहीं आता कि उसको इंग्लिश में कैसे फ्रेम करना है। तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं कि क्या ग्रामर आना चाहिए, कि ये आना चाहिए। कुछ भी आने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये सेंटेंस अगर याद है ऑलरेडी, तो यू डोंट हैव टू रिमेंबर द रूल्स ऑफ ग्रामर, राइट। तो जैसे ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए सबसे पहले हम आपके सेंटेंस देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर आज आपको कुछ 5 सेंटेंसेस बताने वाला हूँ, जो कि आपके सामने 3 सेंटेंसेस पहले ही लिखा हुआ है। इसके बाद में भी 2 सेंटेंस और भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम इसका ट्रांसलेशन देखेंगे कि सपोज कि आपको ये सेंटेंसेस बोलना है आपके डेली लाइफ में, तो आप इसको कैसे बोल पाएंगे। जैसे आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है कि क्या आप थोड़ा तेज़ से बोलेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बार देखा होगा आपने कि जैसे आपके फ़ोन पर किसी का कॉल आता है, और उस मोमेंट पर क्या होता है ना कि किसी की आवाज़ सफ़ा नहीं आ रही है, हो सकता है कि क्लियर नहीं आता है उनका आवाज़, तो आप खुद उनसे बोलते हैं यही सेंटेंस कि कृपया थोड़ा तेज़ से बोलिए, आपकी आवाज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो आप ये सेंटेंस बोलेंगे। बट व्हाट अबाउट इफ़ यू हैव टू स्पीक इट इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप क्या करेंगे, मैं अभी आपको बताऊंगा इसका ट्रांसलेशन। दूसरा सेंटेंस है कि अभी सपोज करो कि आपने किसी से कोई आपके पास कॉल किया है किसी को पूछने के लिए, तो अगर वो पर्सन आपके घर पर नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे कि रोजालिन अभी घर पर नहीं है, क्या आप बाद में कॉल कर सकते हैं। आपने देखा होगा, जाहिर सी बात है कि अगर सपोज कि आपके पापा का फ़ोन आया और आपके पापा घर पर नहीं है, तो आपको तो बताना ही पड़ेगा कि अभी वो घर पर नहीं है, कि आप बाद में कॉल कर सकते हैं, कि आप बाद में कॉल करेंगे। ऐसे कुछ सेंटेंस आपको बोलना पड़ता है। थर्ड वाला है कि आप थोड़ा वेट करो, अभी मैं आपकी बात उनसे करवाती हूँ। तो आप बोलते भी होंगे कि कृपया आप थोड़ा वेट करिए, अभी मैं उनसे बात आपका करवा देती हूँ, यानी कि वो अभी घर पर है नहीं, तो आप मेरे को बुलाने जाएंगे। तो कुछ ऐसे ही डेली यूज सेंटेंसेज है। अब इसको आप अपने तरीके से बदल भी सकते हैं, लेकिन जो मैं इंग्लिश बताने वाला हूँ इसका, वो कुछ रेडीमेड सेंटेंसेज होते हैं जो आपको बदलना नहीं है। बस आपको केवल पर्सन का नाम बदल देना है, और वहाँ पर किसको आप रेफर कर रहे हैं उनका नेम चेंज कर देना है, बाकी सेंटेंस सेम टू सेम ही रहता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पहले सेंटेंस को, कि क्या आप थोड़ा तेज से बोलेंगे, मुझे बात समझ में नहीं आ रही। आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है। अब आप क्या सोच रहे होंगे कि ग्रामर का रूल्स याद आ जाएगा आपको, कि ग्रामर का रूल्स क्या होता है, कैसे बनाएंगे। आप ये भी सोच रहे होंगे कि समझ में नहीं आ रहा, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। You don't have to think all of these things, because it's a very simple trick and I think you can speak it on your own. तो क्या है वो सिंपल ट्रिक, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप पेंसिल और कॉपी निकाल लीजिए और उसमें नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सेंटेंस आपको मगअप नहीं करना है, आपको बोलना है, क्योंकि आप इंग्लिश सीख रहे हैं। और आपको एक दो सेंटेंस से रोज फ्रेम करके सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद आप खुद नोटिस करेंगे कि आपको ये सारे सेंटेंस रटने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद बोल सकते हैं, क्योंकि ये डेली लाइफ सेंटेंसेज हैं और हर कदम पर आपको बोलना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले ट्रांसलेशन देखते हैं इसका, कि क्या आप थोड़ा तेज से बोलेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मतलब क्या, कि मतलब आप जो कुछ बोल रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा आप तेज से बोलिए। तो सिंपल ट्रिक, बहुत छोटा सेंटेंस है इसका, लेकिन हिंदी बहुत बड़ा है, सेंटेंस बहुत छोटा है। क्या आप थोड़ा तेज से बोलेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो सिंपल इसका कुछ फ्रेज होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर थोड़ा तेज बोलना है तो इंग्लिश में कौन सा फ्रेज होता है जो कि हम फोन से रिलेटेड यूज करते हैं, तो उसको बोला जाता है स्पीक अप। स्पीक अप, ये फ्रेज होता है। इसका मतलब ही होता है थोड़ा तेज से बोलना। आप फोन से रिलेटेड अगर कॉन्टेक्स्ट रख रहे हैं तो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। और यदि आप कहीं पार्टी में गए हैं, सेमिनार में गए हैं, और आपको किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है, तो आप भी वहाँ पर ये स्पीक अप यूज कर सकते हैं कि कुड यू स्पीक अप प्लीज़, मतलब आप थोड़ा क्या तेज़ बोलेंगे। अब यहाँ पर फ़ोन से रिलेटेड है, तो यहाँ पर फ़ोन से रिलेटेड हम यूज कर लेते हैं कि क्या आप थोड़ा तेज़ से बोलेंगे, आपकी आवाज़ फंस रही है, नहीं आ रही है, तो कैसे आप बोलेंगे। तो ये इसी फ्रेज को हम लोग यूज कर लेते हैं सेंटेंस में। देखो, क्या आप थोड़ा तेज से बोलेंगे, देखो स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और आप पोलाइटली बोल रहे हैं, पोलाइटली मतलब विनम्रता से बोल रहे हैं, तो आप तो ऐसा धमकी देकर तो बोलेंगे नहीं, विनम्रता से ही बोलेंगे। तो आपको आप पता होगा कि जब हम पोलाइटली किसी चीज़ को बोलते हैं तो सेंटेंस हमारा कुड वुड से ही स्टार्ट होता है। तो इस सेंटेंस को हम लोग कुड से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर लिखा जाएगा कुड, किसको आप बता रहे हैं, यू को ना, तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर लिख दीजिए कुड यू स्पीक अप अ लिटिल। अ लिटिल का मतलब थोड़ा सा,
तो मतलब अब आप क्या कह रहे हैं कि कुड यू स्पीक अप अ लिटिल, मतलब कि आप थोड़ा तेज़ से बोलेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब आप चाहें तो ये सेंटेंस को यहीं पर ख़त्म कर दीजिए, ये सेंटेंस यहीं पर ख़त्म हो गया, मतलब सुनने वाला समझ गया कि मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा है मेरे सामने वाले को, ठीक। तो यहाँ पर सेंटेंस खत्म। लेकिन अगर आप इसको और ऐड करना चाहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हैं, तो इसको और भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन वैसे ट्रांसलेशन इतना ही है इसका, कुड यू स्पीक अप अ लिटिल। अब यहाँ पर आप थोड़ा प्लीज़ भी लगा लीजिए तो भी सही हो जाएगा, PLE प्लीज़ क्वेश्चन मार्क। मुझे समझ में नहीं आ रहा इसकी इंग्लिश क्या होगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सिंपल सी इंग्लिश होता है आई डोंट गेट यू। सिंपल भाषा में इसको बोलते हैं आई डोंट गेट यू, मतलब आई डोंट गेट यू मतलब मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही कि आप क्या बोल रहे हैं, तो प्लीज़ कृपया थोड़ा स्पीक अप, मतलब थोड़ा तेज बोलिए। सिंपल सेंटेंस आप ऐसे बोल सकते हैं, कुड यू प्लीज स्पीक अप लिटिल, आई डोंट गेट यू, मतलब मुझे आपकी बात समझ में नहीं रही, थोड़ा तेज बोलिए। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। रोजालिन अभी घर पर नहीं है, क्या आप बाद में कॉल कर सकते हैं। सपोज मैंने आपके भाई को कॉल किया और आपका भाई घर पर नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे ना कि मेरा भाई भी घर पर नहीं है, आप बाद में फ़ोन करिए, या क्या आप बाद में फ़ोन कर सकते हैं, ऐसे। तो इसका क्या होता है फ्रेज, इसका भी एक फ्रेज ही होता है, कॉल बैक लेटर। यहाँ पर लिख लीजिए, कॉल बैक लेटर, ये होता है फ्रेज। आप इसको याद रखेंगे तो आप कोई भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं अपने आप। तो कॉल बैक लेटर को हम इस सेंटेंस में यूज करने जा रहे हैं। अब देखिए कैसे यूज होता है। पहला नंबर तो यहाँ पर जो रोजालिन लिखा हुआ है ना, ये किसी का नाम है, तो यहाँ पर आप कोई भी अपने तरीके से नाम यूज कर सकते हैं, जो भी घर पर नहीं है उसका नाम यूज कर सकते हैं। मैंने रोजालिन का नाम यूज कर लिया, वो घर पर नहीं है और उसका घर वाले कह रहे हैं कि आप थोड़ा बाद में कॉल करिए, वो भी घर पर नहीं है, तो चलो सिंपल से बात है, इसको हम यूज कर लेते हैं। रोजालिन इज नॉट एट होम राइट नाउ, मतलब वो अभी इस वक्त घर पर नहीं है, राइट नाउ हो गया सिंपल, अभी वो घर पर नहीं है। क्या आप बाद में कॉल कर सकते हैं, सिंपल है, कुड यू कॉल बैक लेटर, हो गया। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, कॉल बैक लेटर मैंने लगा दिया, मैंने यहाँ पर बताया भी था कि कॉल बैक लेटर का मतलब ही होता है बाद में कॉल करना। सिंपल सेंटेंस आपका तैयार हो गया। अब जो थर्ड वाला है, आप थोड़ा वेट करो, अभी मैं आपकी बात उनसे करवाता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने पहले ही मैंने डिस्कस किया है कि किसी से जब बात करवाना होता है फ़ोन पर, तो उसके लिए कौन सा फ्रेज यूज़ किया जाता है या उसका कौन सा सेंटेंस होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसका जो सेंटेंस होता है वो होता है पुट थ्रू। वो सेंटेंस हम अगेन इस सेंटेंस में यूज़ करने वाले हैं, देखिए कैसे यूज होगा। आप थोड़ा वेट करो, सिंपल भाषा में इसको बोलते हैं प्लीज़ वेट अ लिटिल। प्लीज़ वेट अ लिटिल भी यूज़ कर सकते हैं, प्लीज़ वेट फॉर अ टाइम भी यूज़ करते हैं, जो भी आपको यूज़ करना है यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम भी हो सकता है, प्लीज़ वेट फॉर अ मोमेंट भी हो सकता है, जो भी आप यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। जितने देर के लिए आप इंतजार करवाना चाहें किसी को, इंतजार करवा सकते हैं। तो प्लीज़ वेट फॉर अ लिटिल वाइल आई आई पुट यू थ्रू। किससे आपको बात करवाना है, जिससे आपको बात करवाना है उस बंदे का नाम यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, मतलब पुट यू थ्रू टू हिम। सिंपल, प्लीज वेट अ लिटिल वाइल आई पुट यू थ्रू टू हिम। मान लो यहाँ पर कोई राम है, तो राम से आप अगर बात करवाना है तो उसको क्या बोलेंगे कि कृपया थोड़ा इंतजार करें, मैं अभी आपकी बात राम से करवाती हूँ। तो प्लीज वेट फॉर अ लिटिल वाइल आई पुट यू थ्रू टू राम, या जो भी कुछ है। तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो सेंटेंस है वो हम लोग इस सेंटेंस को देखते हैं। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट सेंटेंस। फोर्थ नंबर क्या है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलो। मतलब वही चीज़ जो अभी पहले हम लोग पढ़ा गया था, थोड़ा सा उसी से रिलेटेड है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही, इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा। कुछ लोग इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं इस तरह, लिटरल ट्रांसलेशन, जैसे मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि इंग्लिश में हर चीज़ को लिटरली नहीं बनाया जाता। लिटरल मतलब कि शब्द को जैसे शब्द है वैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया जाए, ऐसा नहीं होता। अगर आप ऐसा ट्रांसलेशन बनाते हैं तो इंग्लिश में वो ज़्यादा चलेगा नहीं, क्योंकि वो गलत हो जाता है, सेंस भी मर जाता है उसका। जैसे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, तो मतलब कुछ लोग ऐसा इस तरह बना लेते हैं कि आवाज़ को वॉइस बना देंगे। नहीं आ रही है कि मतलब इज नॉट कमिंग,
इज नॉट कमिंग। और क्या नहीं आ रही, आपकी आवाज़ नहीं है तो योर वॉइस इज नॉट कमिंग, ऐसा गलत। ऐसा कभी भी आप ट्रांसलेशन मत बनाइए इंग्लिश में, क्योंकि ये गलत हो जाता है, इसका पूरा सेंस ही अलग है, क्योंकि आवाज़ कोई लिविंग थिंग्स नहीं है जो आ रही है, ठीक है। इसलिए इसको कैसे बनाएंगे कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही, इसको इंग्लिश में बोल देते हैं योर ब्रेकिंग अप। मतलब योर का मतलब वही यू आर BREAKING, ब्रेकिंग अप। सिंपल, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मतलब इंग्लिश में ऐसे बोला जाएगा कि यू आर ब्रेकिंग अप, या सिंपल में बोल सकते हैं यू आर ब्रेकिंग अप। कुड यू वही पहला वाला, कुड यू प्लीज स्पीक अप अ लिटिल। प्लीज़ भी लगाना चाहें तो प्लीज़ भी लगा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पोलाइटली बोल रहे हैं तो लगा दीजिए इसे, बस हो गया। कुड यू प्लीज़ स्पीक अप अ लिटिल, हो गया। यू आर ब्रेकिंग अप, कुड यू स्पीक अप अ लिटिल प्लीज़। सिंपल भाषा। देखो इसको कैसे बनाएंगे, आपकी कॉल को होल्ड पर रख दिया गया है, कृपया प्रतीक्षा करें। योर कॉल हैज़ बीन पुट कहाँ पर रख दिया गया, ऑन होल्ड, तो आप ऑन होल्ड लगा लीजिए। योर कॉल हैज़ बीन पुट ऑन होल्ड, प्लीज वेट। सिंपल, ऐसे आपको बोलना रहता है। मतलब आपने देखा होगा जब भी आप कभी कॉल करते हैं किसी के पास, और जब उसी बीच में किसी थर्ड पर्सन का कॉल आ जाता है, तो आपने बहुत बार सुना होगा कि वो बोलती है ना कि योर कॉल हैज़ बीन पुट ऑन होल्ड, प्लीज़ वेट। सिंपल, तो बस ऐसे ही बोलना है कि योर कॉल हैज़ बीन पुट ऑन होल्ड, प्लीज़ वेट, ऐसे बोल देना है। 6 नंबर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने गलत नंबर डायल कर दिया है सर, कृपया नंबर को चेक करें और फिर से कॉल करें। ये तो हमको लगभग हमेशा बोलना पड़ता है, बहुत सारे रॉन्ग नंबर्स आ जाते हैं हमारे फ़ोन पर ना, तो हमको कैसे इसको रिस्पॉन्स करना है, उसको कैसे बोलना है, इंग्लिश में बोल सकते हैं आप कि सर यू हैव डायल्ड द रॉन्ग नंबर। सर आप पहले भी लगा सकते हैं, रिस्पेक्ट दिखाने के लिए आपको पता ही होगा कि सर यूज़ किया जाता है। तो सर यू हैव डायल्ड अ रॉन्ग नंबर। इतना हो गया आपका सेंटेंस कि आपने गलत नंबर डायल किया है सर, यानी कि सर यू हैव डायल्ड अ रॉन्ग नंबर, कृपया नंबर को चेक कर लीजिए उसके बाद आप कॉल करिए। तो आपको फिर से बोलना है उन्हीं को, तो आप बोल सकते हैं कि यू कैन चेक योर नंबर एंड डायल अगेन। आप ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि यू कैन चेक योर नंबर एंड डायल अगेन, मतलब आप अपना नंबर चेक कर सकते हैं उसके बाद आप कॉल करिए, ठीक है। अगर आप कैन को हटाना भी सकते हैं तो इसको हटा भी सकते हैं, क्योंकि ये सही नहीं बैठता कि आप अपना नंबर चेक कर सकते हैं, तो इसको आप हटा भी सकते हैं। इस तरह भी आप इसको सब्जेंटिव मोड में बोल सकते हैं। सब्जेंटिव मोड एक ग्रामर का पार्ट होता है जो हम कभी अन्य वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस तरह भी आप बोल सकते हैं कि यू चेक योर नंबर एंड डायल अगेन, राइट। तो आप ऐसे बोल सकते हैं। ये था आज का सेंटेंस। एक सेंटेंस और बच रहा है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि आप सबसे लास्ट में जब बोलते हैं कि कृपया फ़ोन को रखिए, तो वो क्या होता है, चलिए रखिए। सिंपल है, इसी में आपको बता दे रहे हैं, ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। फ़ोन रखिए, फ़ोन रखिए, इसको इससे इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, बहुत आसान सेंटेंस है ये। प्लीज़ हैंग अप, हो गया। प्लीज़ हैंग अप मतलब कॉल काट दीजिए, रख दीजिए, जो भी कुछ है, ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाता है इतने में ही। प्लीज़ हैंग अप मतलब फ़ोन को काट दीजिए। तो ये था हमारा कुछ सेंटेंसेस फ़ोन से रिलेटेड जो कि मैं आपको बताया हूँ, और कुछ सेंटेंस इससे भी रिलेटेड था जो मैंने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।